अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो यार माज़रत के बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसकी वजह कुछ यूँ थी कि ऑफ़िस में कुछ काम चल रहा था, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ऑफ़िस का काम जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इसके बाद हम बाकायदा अपना कोर्स स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? तो आज हमारी क्लास है फाइवर की चौथी क्लास। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है और उन तीनों क्लास में हमने सीखा कि फाइवर की एसईओ किस तरह करते हैं। मतलब हमने किस तरीके से बेहतरीन टैग फाइंड करना है, किस तरीके से हमने जो है बेहतरीन टाइटल लिखना है चैट जीपीटी की मदद से और अपनी सर्चिंग की मदद से, कि हमने पहले सर्च किया कि किस तरीके से हमने अच्छे अच्छे टैग कंप्यूटर के निकाले, अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शन निकाले, टाइटल निकाले, फिर सबको कंपेयर किया, फिर सबसे जितने भी अपने टैग निकाले थे तो उसको हमने फिर चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया, एक तरीके से चैट जीपीटी को समझाया कि आपने जो है किस तरीके से मुझे एक बेहतरीन टाइटल क्रिएट करके देना है और इसके साथ साथ बेहतरीन जो है डिस्क्रिप्शन भी आपने लिख कर देनी है। तो ये हमारा पिछले 3 क्लासों का काम था। तो आज फाइनली हम आ चुके हैं अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे प्रैक्टिकली कि हमने फाइवर का अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है 2024 में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बनानी है अपनी जीमेल बनानी है, अपने अपनी कोई जीमेल या कोई ईमेल बनानी है, क्योंकि जीमेल या ईमेल हम जब बनाएंगे तो उस बेस पर ही हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जीमेल में, और उसके बाद उस ईमेल के ज़रिए से हम फाइवर का अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना जो है नाम दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं कोई भी रैंडमली तो नहीं, आप अपनी बर्थडे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बर्थडे लिख देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर जेंडर की तरफ से जाएंगे। अब यहाँ पर हमने अपना जो है यूज़र नेम लिखना है। तो यूज़र नेम लिख देता हूँ मिस्टर तलहा फॉर फाइवर आईडी। उम्मीद करता हूँ कि ये मुझे मिल जाए। तो मुझे मिल गया, वरना बहुत मुश्किल होता है इस तरह का यूज़र नेम जो है फाइंड करना, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक पासवर्ड हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, ठीक है? और पासवर्ड हम लिखेंगे जैसे मैं लिख देता हूँ तलहा, या चलो कोई भी पासवर्ड मैं लिख देता हूँ। अच्छा, तो फाइनली हमारे पास अकाउंट क्रिएट हो गया है जीमेल का, और अब हम जाएंगे अपने उसकी तरफ, फाइवर की तरफ, फाइवर अकाउंट क्रिएशन की तरफ। तो यहाँ पर आता है और यहाँ पर मैं जाता हूँ इनकॉग्निटो की तरफ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइवर अकाउंट क्रिएशन, ठीक है? चलिए जी, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं इस फाइवर अकाउंट क्रिएशन जब मैंने लिखा, तो उसके बाद मेरे पास ये पेज ओपन हुआ, और इस पेज के अंदर आपको यहाँ पर ये ज्वाइन नज़र आ रहा होगा। तो इस ज्वाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद हमने चूँकि अपनी ईमेल और आईडी बनाई थी, तो उस ईमेल और आईडी का हम यहाँ पर आपको ये दो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? एक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है विद गूगल, और एक नज़र आ रहा है विद ईमेल। तो ईमेल हमने बनाई है, तो हम ईमेल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आईडी थी मिस्टर डॉट तलहा फॉर फाइवर आईडी।
gmail.com, ठीक है। और मैं यहाँ पर पासवर्ड रख देता हूँ अपनी मर्जी का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू की तरफ जाएंगे। अब कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट चीज़ हमसे पूछ रहे कि आपने अपना यूज़र नेम क्या रखना है, ठीक है। तो ये यूज़र नेम वो यूज़र नेम होता है कि जिस तरह आपके पास ईमेल है और पासवर्ड है, तो आप ईमेल और पासवर्ड देते हो तो आपका अकाउंट लॉगिन होता है। तो इसके साथ अगर आप फ़र्ज़ करो आप अपने जीमेल या ईमेल नहीं देना चाह रहे हो, उसकी जगह आप कोई छोटा सा यूज़र नेम रख देता हूँ, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये दोनों जब आप यहाँ पर फिर दोगे फाइवर पे, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यूज़र नेम जो है मैं दे देता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा अवेलेबल तो नहीं है, तो 143 भी दे देता हूँ, ये अवेलेबल है, ठीक है। तो या चलो बल्कि ठीक है, चलो हम जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्रिएट माई अकाउंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, इससे पहले अगर मैं ये हटा दूँ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो यूज़र नेम है ये ऑलरेडी किसी और बंदे ने इसके ऊपर आईडी बनाई है, तो काइंडली आप इसके ऊपर नहीं बना सकते, आप थोड़ा सा चेंज कर दो। मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं हुआ, मैंने 5 लिख दिया तब भी नहीं हुआ, मैं 6 लिख देता हूँ तब भी नहीं हुआ, इतने सारे अकाउंट बन चुके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रैंडमली 143 की तरफ आ गया, तो मुझे ये 123 143, तो ये मुझे आईडी मिल गई अपनी। अब मैं जाता हूँ अपने क्रिएट अकाउंट की तरफ। अब ये कह रहे कि आपने जो ईमेल बनाई है ना, जो ईमेल आपने दी है, तो उसकी तरफ वेरिफिकेशन कोड आया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं और हम अपने वेरिफिकेशन कोड की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि फाइवर की जो है ये ईमेल आ चुकी है और ये वेरिफिकेशन कोड है हमारा। तो 300614, ठीक है, हमारा कोड हो गया। तो 300614, ठीक है। तो भाई साहब हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब इस जो क्या कहते हैं जो अकाउंट है इसके अंदर हमने सेटिंग करनी है, मज़ीद आपकी तरफ जाना है, सेलर की तरफ जाना है। अकाउंट क्रिएट हो गया फाइवर के ऊपर, अभी हमने सेलर की तरफ जाना है कि हमने यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल करनी है। तो अभी हम यहाँ पर से, यहाँ पर दो है, एक बाइंग सर्विस है और एक सेलिंग है, तो हमने सेलिंग की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ही मुझसे पूछ रहे कि आपके पास व्हाट टाइप ऑफ फ्रीलांसर आर यू, आप किस तरह के फ्रीलांसर हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार साइड हस्टल, सोलो फ्रीलांसर, एजेंसी ओनर, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैंने हमेशा सोलो फ्रीलांसर की तरफ जाना है क्योंकि मैं अकेले ही हूँ, अकेले अपने फ्रीलांसर हूँ, ठीक है। अच्छा, साइड हस्टल का मतलब ये होता है कि यार मेरा साइड बिजनेस है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं फुल टाइम बिजनेस करना चाह रहा हूँ फाइवर के साथ, और वो सोलो फ्रीलांसर होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट क्या, इसके बाद ये मुझसे पूछे कि जो है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं या पहले आप करते थे ऑनलाइन या ऑफलाइन करते थे फ्रीलांसिंग, या जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों करते थे, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप है आपका, तो आप कह दो कि यार मैं बस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मैं जो है ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, ऑफलाइन करना चाह रहा हूँ, ये बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और फिनिश करते हैं इसको। इसके बाद जो है ये मुझसे कह रहे कि भाई आप जो है तकरीबन आ चुके होते हैं गिग की तरफ, तो चलते हैं हम और अपनी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आया, इसके बाद मैं यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ दोबारा मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा, यहाँ पर मैं दोबारा कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास जो है सेलर की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ पर मैंने अपना सारा का सारा क्या कहते हैं अपना डेटा पुट करना है, अपना नाम पुट करना है, अपना डिस्प्ले नेम पुट करना है। तो अपनी सेलर की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है। सेलर की प्रोफाइल जैसे कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम जाएंगे गिग क्रिएशन की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तलहा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ खान, डिस्प्ले नेम भी ये दे सकता हूँ। अच्छा, ये डिस्प्ले नेम जो है ये वहाँ पर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ये इतना कोई मसला नहीं है। समझो आपने यहाँ पर नाम लिख दिया या गलत हुआ या आप चाह रहे हो विकल्प में मुझे नेम चेंज करना है, तो ये भी चेंज हो सकता है बाद में, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर जो कि रिक्वायर्ड है मेरे पास तो यार है भी नहीं, लेकिन मैं चलो देखता हूँ कहीं ना कहीं अगर कुछ मेरे पास हो तो मैं अपने चैनल की तरफ जाता हूँ। यहाँ शायद जो है मैं कुछ रखा हूँ, अगर लोग मेरे पास हो या कुछ हो ऐसा तो
तो मैं यहाँ पर देखता हूँ यार। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी जो है नो दे सकता हूँ डेटा, ठीक है। तो फर्स्ट कर लो, मैं ये दे देता हूँ, हालांकि इतना वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं चलो कोशिश करता हूँ कि मैं अगर लोग फाइंड कर सकूँ। चलो अगर मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि इसका रिप्लाई क्या था। वैसे ये मैं सिर्फ ये यहाँ पर अपना लोगो दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपनी इमेज देनी है, ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में मसले होंगे, फेवर वेरिफिकेशन मसले आएंगे, हो सकता है अकाउंट फिर अप्रूव ना हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ये इमेज किसी और की दी है, तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि आपने डेटा पुट किस तरह करना है, ठीक है। तो याद रखना, आपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर हमेशा अपनी इमेज लगानी है। और इमेज भी, अच्छा इमेज कौन सी लगानी है, इमेज भी आपने ऐसी वैसे नहीं लगानी कि यार कोई भी सेल्फी ले ली हो आपने, प्रोफेशनल लिया आपने, बैकग्राउंड में ऐसा ना हो कि बैकग्राउंड में कोई शादी वादी चल रही हो, शादी का माहौल हो, इस तरह की इमेज नहीं चलेगी यहाँ पर। आपने प्रोफेशनली बैकग्राउंड में कोई ब्लू कलर हो या वाइट हो या अच्छी साफ़ सुथरी फोकस्ड इमेज, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब ये कहते हैं कि आप मुझे डिस्क्रिप्शन दे दें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या, शेयर अ बिट योर वर्क एक्सपीरियंस, अपना जो है थोड़ा सा बता दो। इसका आसान सा तरीका बताऊँ मैं, आपने आना है यहाँ पर चैट जीपीटी की तरफ, ठीक है। चैट जीपीटी की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ओके थोड़ा सा होता है। तो चैट जीपीटी की तरफ आएंगे और यहाँ पर ये आपको बेहतरीन जो है चीज़ें लिख के देता है, ठीक है। आपने यहाँ पर बस थोड़ा सा समझाना है और ये आपको अच्छी चीज़ें लिख कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसको देता हूँ कि मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे जो है आप डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ 2019 से, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पर ठीक है, इसने ये अच्छा सा मुझे लिख के दिया। इसमें थोड़े चेंजेस हम करेंगे वहाँ पर जाके। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने, ठीक है, और मैं यहाँ पर UR लिखा है, UR स्किल, तो यहाँ पर हमने IM लिखना है, ठीक है। ये गलती आप मत कर देना, ठीक है। और वहाँ पर जो क्लाइंट आएगा ना फेवर पे, वो बोलेंगे भाई साहब क्या हो गया, ये तो मुझे बोल रहे कि आप स्किल जो है डिज़ाइनर, ठीक है। तो ऐसे चोल नहीं मारनी और प्रोफेशनली जाना है। तो IM स्किल ग्राफिक डिज़ाइनर विद अच्छा यहाँ लिखा यूर वर्क लाइकली टू इन्वॉल्व, तो यहाँ पर क्या लिखना, माई तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई वर्क, यूर के बजाय मैं इसको माई कर दूँगा। माई वर्क, अच्छा लाइकली को हटा देना है। माई वर्क इन्वॉल्व्स अ ब्लेंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो ये अब मेरी तरफ हो गया कि भाई ये सारी कहानी मेरी है। तो डिस्क्रिप्शन भी आ गई, प्रोफाइल इमेज भी लगी हमारी और नाम भी आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। तो यहाँ पर लैंग्वेज में हमने इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लेवल बता रहे कि आप क्या हो, आपको बेसिक इंग्लिश आती है, आप कन्वर्सेशनल हो, फ्लुएंट हो या नेटिव हो, ठीक है। नेटिव का मतलब आपकी अगर अपनी मादरी ज़बान जिसको मादरी बोलते हैं ना, तो हमने क्या करना है, हमने फ्लुएंट की तरफ जाना है क्योंकि मादरी ज़बान तो हमारी है नहीं। उनको भी पता है जब अंग्रेज़ आएंगे आपको ऑर्डर देंगे और बोलेंगे सही है भाई अपने आप को अंग्रेज़ बना दिया है, तो इसलिए हम जाएंगे फ्लुएंट की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दिया। अच्छा मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जांपल आपको आती है यहाँ पर उर्दू आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उर्दू की तरफ जाऊँगा और इसका मैं नेटिव कर दूँगा कि यार मेरी ये मादरी ज़बान है, ठीक है। इसके साथ आपको मज़ीद भी अगर आती है लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपको अरबी भी आती है, तो आप जाके इसको भी कन्वर्सेशनल या बेसिक, अब समझो मैं ये बोलता हूँ कि यार मुझे अरबी जो है इतनी आती है कि मैं बातचीत कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत मैं समझ सकता हूँ, तो मैं फिर कन्वर्सेशन की तरफ जाऊँगा, ठीक है। क्या मैं कन्वर्सेशन तो कर सकता हूँ अरबी में, बातचीत कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मैं कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये हमारी लैंग्वेजेस हो गई, ऐड हो गई। अब जाएंगे हम कंटिन्यू की तरफ। यहाँ पर आके जो है हमने ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है कि यार ऑक्यूपेशन जो है आपका क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है। क्योंकि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन के लिए वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप ये प्रोग्राम टेक की तरफ जाएंगे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शन मौजूद है। वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक, प्रोग्रामिंग, डेटा, फोटोग्राफी, बहुत सारी कहानी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम चलते हैं और ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन जो है आपने कब से कब तक किया, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार मैंने फ़र्ज़ कर लो 2019 से मैंने स्टार्ट किया और 2024 तक, ठीक है। इसके साथ ये कह रहे कि चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल। आपने 2 से लेकर 5 तक अपने बेहतरीन स्किल जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे। अब मैं बोलता हूँ कि यार मुझे जो है ऐप डिज़ाइन आती है, इसके अंदर मुझे फ्लैर डिज़ाइन आता है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह। मुझे ये भी आता है, ब्राउज़र डिज़ाइन आता है। इसके साथ साथ यूएक्स डिज़ाइन मुझे आता है और इसके साथ साथ लोगो डिज़ाइन आता है, ठीक है। तो ये मेरे 5 हो चुके हैं। आप तो अपनी मर्ज़ी करना है। अगर आपको उसमें ज्वेलरी डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन, एल्बम कवर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, जो आपको पसंद हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं स्किल्स की तरफ। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने अपनी स्किल देनी है। अब स्किल क्या होती है? स्किल्स वो होती है कि यार आपको क्या क्या चीज़ आती है। आपको फोटोशॉप आता है, आपको इलस्ट्रेटर आता है, आपको जो है डार्ट लैंग्वेज आती है, आपको फ्लटर आता है, आपको पाइथन आती है। तो ये सारे स्किल्स हैं, ठीक है। तो जो जो स्किल आपको आती है यहाँ पर आप वो ऐड कर सकते हो और बराबर में आप जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस लेवल दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन ही आ चुका है मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ कि यार मैं, अच्छा यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गए, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। आप या बिल्कुल बिगिनर हो, आपको इतना कुछ खास नहीं आता, या आप इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। तो याद रखना हमेशा यहाँ पर आपने बिगिनर इंटरमीडिएट की तरफ नहीं जाना, हमें एक्सपर्ट की तरफ जाना है हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल मजबूत बनानी है। हाँ, अगर अगर आपको नहीं आता, अगर आप इस तरह कर रहे हो, कोई स्किल आपको नहीं आती हो, आप जहाँ यहाँ जाके एक्सपर्ट लिख रहे हो, कल आपको ऑर्डर आएगा, अगर आप फंस गए तो आपकी गलती होगी, आपका अकाउंट जाएगा। तो आपने यहाँ पर स्किल भी वो देनी है जिसमें आप श्योर हो कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं दे सकता हूँ, इसका तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो तब जाके आपने वो स्किल ऐड करना है और उसको जो है वो अपनी लेवल देनी है एक्सपर्ट की। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं दूसरा देता हूँ, फोटोशॉप दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखो फोटोशॉप एडिटिंग, फोटोशॉप ड्राइंग, फोटोशॉप कोडिंग, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, बहुत सारे एडोब फोटोशॉप में एडोब फोटोशॉप को क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा एक्सपर्ट की तरफ और मैं एडिट कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे काफ़ी है। ये मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 स्किल्स ऐड किया। अभी आप जितने ज़्यादा आप कर सकते हो तो अच्छा है। उसकी वजह ये होगी कि आपकी आईडी रैंक होनी शुरू हो जाएंगी कि यार आपको इतनी ज़्यादा स्किल है। हर एक स्किल के ऊपर आपको इंप्रेशन आएंगे, ठीक है। अब इंप्रेशन क्या चीज़ है, ये जो है भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी इसमें सीखते जाएंगे। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर कह रहे कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे। एजुकेशन के बारे में जो है यहाँ पर हम कंट्री ऑफ कॉलेज, तो भाई मैंने कहाँ से पढ़ा है, पाकिस्तान से पढ़ा होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान पर मैंने क्लिक किया। अभी कह कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो जिसमें लिख देता हूँ कि आपकी भी, अच्छा यहाँ पर इतनी ज़रूरी नहीं है, आपसे कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगता। तो यहाँ पर आप, अगर आपने नहीं पढ़ा, फ़र्ज़ करो आप कहते घर में तो यूनिवर्सिटी पढ़ी नहीं है लेकिन मुझे स्किल आती है, मैंने सीखी है, तो यहाँ पर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हो, ठीक है। तो MUET में दे देता हूँ। तो ये देखिए ये भी आ गया, MUET हो गई, इसके साथ आप इक़रा हो गई, NED हो गई, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आप दे सकते हो, ठीक है। चलो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर फ़र्ज़ कर लूँ, मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पर लिख देता हूँ IQRA इक़रा, ठीक है। तो ये भी आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर आ गया टाइटल आ गया।
अच्छा, अब यहाँ पर टाइटल आ गया। तो अब टाइटल में ये हमसे पूछ रहे कि आपने जो है किस तरफ जाना है, मतलब आपने क्या क्या अपने अ, कौन सी डिग्री हासिल की है, बीए किया है, बीएससी के, एमए, एमबीए, ये पीएचडी, ये सारी की सारी डिग्री यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आप अपने यहाँ पर बीए, बीएससी जो भी है वो आप लिख दो जो आपने किया होगा। अगर आपने बीएस किया है, जिस तरह हम पाकिस्तान में बीएस करते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट के बाद, तो उसके लिए फिर यहाँ पर फाइवर में बीएससी का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब मेजर में कह रहे कि आपने क्या क्या है, मतलब आपने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, ग्राफिक डिज़ाइन की है, आपने फैशन डिज़ाइन की है, आपने क्या क्या है, आपने कौन सी डिग्री जो है वो हासिल की है। तो फर्स्ट कर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये कह रहे कि कौन से ईयर में आपने ये कंप्लीट किया, तो मैं लिख देता हूँ कि यार 2019 के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो की थी। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो मेरी एजुकेशन भी वो आ गई है, ये यहाँ पर आ गया ना वो, कि ये 2019 में ग्रेजुएटेड है, इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। ठीक है, अब ये सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई अवार्ड जीता हो, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे कि आपके पास कोई पर्सनल वेबसाइट है या नहीं है। अगर आपकी कोई वेबसाइट हो, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी पोर्टफोलियो की वेबसाइट हो talha.com के नाम से, जिसके अंदर आपने अपना सारा पोर्टफोलियो दिया हुआ हो, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास तो फ़िलहाल हालांकि है भी, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो सिखाने के साथ मैं यहाँ पर अपनी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएशन सिखा रहा हूँ। अगर आपके पास होगी तो आप यहाँ पर जो है पुट कर सकते हो। अभी हम जाएंगे यहाँ पर, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमारी कंप्लीशन रेट जो है वो 80% है, मतलब हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाइड है, और यहाँ पर हमारी सिर्फ जो आखिरी स्टेप है वो क्या है, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर ऐड करना है, और उसके बाद हमारा अकाउंट जो है वो फाइनली कंप्लीट जो है वो बन जाएगा। और अकाउंट बनने के बाद जब मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर दूंगा, तो उस फ़ोन नंबर देने के बाद होगा क्या कि मेरा अकाउंट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली बन जाएगा, और मैं जाऊँगा फिर डीप की तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ यार, आप लोगों के लिए जो है हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका फीडबैक अच्छा आएगा, और आप इस वीडियो को जो है लाज़िमन शेयर भी करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।